गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन, इसी टॉपिक में अगली कड़ी है दायित्व वाक्य में परिवर्तन, यानी कि ऑल्ट्रेशन ऑफ द लायबिलिटी क्लॉज। साधारणतया दायित्व वाक्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो सीमित दायित्व वाली कंपनी, आप सभी जानते हैं कि जो अंशधारी है उनका दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित है। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स परचेज्ड बाय देम। और कंपनी उनकी जो लायबिलिटी है उसे अनलिमिटेड नहीं कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी अपने मेंबर्स की परमिशन के बिना उनके लायबिलिटी को अनलिमिटेड नहीं कर सकती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी अपने सदस्यों के अनुमति के बिना उनके दायित्व को असीमित नहीं कर सकती है, ना ही उसमें वृद्धि कर सकती है। सदस्यों का दायित्व सीमित है तो वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत असीमित नहीं कर सकती, परंतु कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि अंतर्नियमों में व्यवस्था हो तो विशेष प्रस्ताव पारित करके संचालकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिव, कोषाध्यक्ष, मैनेजर, इनका दायित्व असीमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी अपने सदस्यों के लिखित अनुमति के बिना उनके दायित्व को असीमित नहीं कर सकती, न ही उसमें वृद्धि कर सकती है, परंतु यदि अंतर्नियमों में प्रावधान हो तो संचालक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि का दायित्व असीमित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए भी उनकी लिखित अनुमति होना आवश्यक है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 323 के अनुसार यदि इनका दायित्व असीमित करना है तो विशेष प्रस्ताव पारित किया जा सकता है उसके लिए, परंतु उनके दायित्व को असीमित करने के लिए उनकी लिखित अनुमति आवश्यक है। इसी का मतलब ये है कि ये जो परिवर्तन होगा, जिस परिवर्तन यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करके उनके दायित्व को असीमित करने का जो परिवर्तन है वो केवल नए आने वाले प्रबंधकों या संचालकों पर लागू होगा, न कि विद्यमान प्रबंधकों या संचालकों पर। एक असीमित दायित्व वाली कंपनी कंपनी विधान के अंतर्गत सीमित दायित्व में परिवर्तित करके अपना पंजीयन करा सकती है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो असीमित दायित्व की है, अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी, अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी सीमित दायित्व के कंपनी में परिवर्तित करा के अपना पंजीयन करा सकती है। असीमित दायित्व वाली कंपनी का सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकरण करने पर ऐसे ऋणों, दायित्वों या संविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस पंजीकरण के पूर्व लागू हो चुके हैं। तो यदि एक असीमित दायित्व वाली कंपनी अपने आप को एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत करा लेती है तो भी इसका असर ऐसे ऋणों, ऐसे दायित्वों या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं होगा। इसका असर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर, ऐसे ऋणों पर, ऐसे लायबिलिटीज़ पर नहीं होगा जो इस पंजीकरण के पूर्व ही लागू हो चुके हो। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पूंजी वाक्य में परिवर्तन, यानी कि ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। धारा 94 के अनुसार यदि अंतर्नियमों में प्रावधान हो, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑल्टरेशन या ये परिवर्तन करने की अनुमति अंतर्नियमों द्वारा दी गई हो। यदि अंतर्नियम ये अनुमति देते हैं, यदि अंतर्नियम इनमें परिवर्तन का अंतर्नियमों में पूंजी वाक्य में परिवर्तन का प्रावधान है तो ही उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि अंतर्नियमों में प्रावधान हो तो अंश पूंजी द्वारा सीमित कंपनी
साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव पारित करके सीमा नियम में पूंजी से संबंधित परिवर्तन कर सकती है। तो पूंजी से संबंधित परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। पहला है नए अंशों के निर्गमन द्वारा अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाना। जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको बढ़ाना। कैसे बढ़ाना? न्यू शेयर्स को इशू करके, नए अंशों को निर्गमित करके। अपने समस्त या कुछ अंश पूंजी को मिलाकर वर्तमान अंश की अपेक्षा अधिक धनराशि के अंशों में विभाजित करना। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने पूरे ही शेयर कैपिटल को या उस शेयर कैपिटल के एक हिस्से को जो करंट शेयर्स है उससे अधिक धनराशि के अंशों में विभाजित करती है। जैसे कि 10 रुपये के यदि 10 अंश है तो टोटल शेयर कैपिटल यहाँ पर हुआ 10 गुना 10 100। तो अब कंपनी क्या कर सकती है, इन अंशों को 10 रुपये का न रखते हुए एक अंश 100 रुपये का करेगी। तो वर्तमान धनराशि अंशों की जो 10 रुपये है वो अब होगी 100 रुपये का एक अंश। तो अधिक धनराशि में विभाजित करना। तो यहाँ पर अंश पूंजी नहीं बदलती है, केवल अंशों की दर में वृद्धि होने की वजह से अंशों की मात्रा घटती है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 10 अंश थे 10 रुपये के, कुल पूंजी हो रही थी 100 रुपये। अब यहाँ पर भी कुल पूंजी 100 रुपये ही रहेगी, लेकिन अंश होगा एक अंश 100 रुपये का। नेक्स्ट है अपने समस्त या कुछ पूर्ण दत्त अंशों को स्कंध में परिवर्तित करना। कन्वर्जन ऑफ फुली पेड अप शेयर्स टू स्टॉक। नेक्स्ट है अपने समस्त या कुछ अंशों को पार्षद सीमा नियम द्वारा निश्चित किए गए धन से कम राशि के अंशों में उपर विभाजित करना। तो ऊपर हमने जो अभी पढ़ा था उससे बिल्कुल विपरीत उल्टा ये है। यहाँ पर अंशों की वैल्यू को कम किया जाता है जिससे कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। अंश पूंजी वही रहेगी। हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं। ऊपर हमने उदाहरण लिया था 10 रुपये के 10 अंश, कुल अंश पूंजी 100 रुपये है। अब यहाँ पर 10 रुपये के अंश न रखते हुए हम 1 रुपये का अंश, यदि एक अंश 1 रुपये का है तो यहाँ पर कुल अंश हो जाएंगे 100 अंश। यानी कि 10 रुपये के 10 अंश न होते हुए ये होंगे 1 रुपये के 100 अंश और कुल अंश पूंजी उतनी ही रहेगी 100 रुपीज़। नेक्स्ट है जो अंश किसी के द्वारा नहीं लिए गए हो उन्हें रद्द करना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये परिवर्तन तभी किए जा सकते हैं यदि ये आंतर नियमों द्वारा अधिकृत है और इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए साधारण प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके साथ ही पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन, सीमा नियम के अलग अलग वाक्यों में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है ये हमने एक एक करके कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे यूनिट 1 का ही अगला टॉपिक। वीडियोस को देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपके ग्रुप पर सारे नोट्स मैं डालती रहूँगी हर वीडियो के साथ। इसके बावजूद आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय गर्ल्स।